तो आज हमें क्या करना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करने हैं, टाइम एंड वर्क के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारी टेक्स्ट बुक का होगा, ठीक। बुक दिख रही है, कैसे दिख रही है तेरे को बुक, आगे बढ़ जा। अब देखो बच्चों, ये ना मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। कल हमने कितनी वैरायटी की थी, हमने कल सीखा था कॉइन्स, जिसमें हमने वैल्यू निकाली थी, कॉइन्स की वैल्यू। कल हमने नंबर वाले भी किए थे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले भी किए थे, ठीक। आज हमें कौन सा करना है, टाइम एंड वर्क। अब पहले तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। जैसे टोटल वर्क को हर बार हमें वन लेके वन लेना है। क्या लेना है, वन, ठीक है। मतलब जैसे इन दोनों ने मिलके कोई काम पूरा किया, किसने, कुणाल और अनुराग ने, इन्होंने मिलके कुछ काम पूरा किया, तो उस कंप्लीट वर्क को मैं क्या लूँगा, वन, कि इन दोनों ने कितना काम किया है, एक काम पूरा किया है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ नहीं, वन डे वर्क इंटू नंबर ऑफ डेज, यही तुम्हारा टोटल वर्क के इक्वल होता है, टोटल वर्क। जैसे कुणाल ने एक दिन में एक्स काम किया है, कितना काम किया है, एक्स काम किया है, ठीक है। और 5 दिन तक इसने किसी काम को पूरा करने में लगाया टाइम, तो वन डे वर्क कितना था इसका, एक्स, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझो, यहां से अगर मैं सिर्फ वन डे वर्क की बात करूं, किसकी बात करूं, वन डे वर्क की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। मैंने कहा टोटल वर्क को हमेशा क्या लोगे, वन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, समझ आया, ठीक। कि वन डे वर्क का रिलेशन क्या होता है, वन डे वर्क का रिलेशन होता है हमेशा वन अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कितने दिन में काम पूरा करते हैं ये, 15 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। इफ एज, जो ए है, ए का वन डे वर्क इज वन होल वन अपॉन टू टाइम्स दी वन डे वर्क ऑफ बी, ठीक। जो ए का वन डे वर्क है वो बी के वन डे वर्क से कितना टाइम्स है, वन होल वन अपॉन टू टाइम्स है, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी डेज कैन ईच डू द वर्क। मतलब हर आदमी, चाहे सिर्फ ए अकेला अगर किसी काम को कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। तो बताना है कि ए कितना दिन लगाएगा और बी कितने दिन लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लग रहा है आराध्या। निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ डेज निकालने की। ईच अगर सेपरेट काम करते हैं वो अकेले अकेले मिलके, तो उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। क्वेश्चन समझ आया प्रियांशी, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में दो रिलेशन बन रहे होंगे तुम्हारे, एक तो पहले वाला रिलेशन है, एक दूसरे वाला रिलेशन है, ठीक है। अब एज्यूम क्या करेंगे, जो निकालना होता है वही हमें क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे, लेट A can do the work in X days। मतलब A अगर इस काम को करता है, ठीक है, तो कितने दिन लगाता है वो, X डेज लगाता है, ठीक है। सिमिलरली B can do the work in Y days। B कितने दिन में काम पूरा करता है, Y डेज में, ठीक है। और काम पूरा होने में कितने दिन लगे हैं,
15 डेज लगे हैं, ठीक है। अब देखो बात को समझो, ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनका ना 1 डे वर्क निकाल दूं, ए का भी 1 डे वर्क और बी का भी 1 डे वर्क, ठीक है, कैसे निकाल सकता हूं? यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, 1 डे वर्क इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब सिंपल सा देखो, 1 डे वर्क ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा? हैं 1/15? नहीं, ए कितने दिन में काम पूरा करता है? नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है एज्यूम में x डेज में, तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या होगा? 1/x, ठीक है। जो उसका नंबर ऑफ डेज है उसे हम अपॉन में रख देंगे, ठीक। मतलब वो सेपरेटली जिस काम को x दिन में पूरा करता है, हमने निकालने कि एक दिन में कितना काम किया, तो वो हो जाएगा 1/x। ऐसे ही 1 डे वर्क ऑफ बी, ये किसके इक्वल होगा? 1/y के इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज समझो, तो मैं सिंपल से पूछूं, मैं ये हमारा 15 डेज है, 15 डेज है, किसी काम को पूरा होने में 15 दिन लगे हैं, 15 डेज लगे हैं, एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/15, क्योंकि बोला है 1 डे वर्क हमेशा क्या होगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। 10th में भी यही चीज काम आएगी तुम्हारे, कि 1 डे वर्क हमेशा क्या होगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो अब देखो, उस काम को पूरा होने में 15 दिन लगे हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/15, 1/15। और वो काम किसने किया था? ए ने और बी ने। इसका मतलब 1/15 किसके इक्वल होगा? ए के 1 डे वर्क प्लस बी के 1 डे वर्क के इक्वल। आई बात समझ? ठीक है, अर्पिता समझ आया? थोड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि तुम्हारे पास नया क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे हमने 1 डे वर्क निकाला है दोनों का अलग अलग, ठीक है। 1 डे वर्क कैसे निकाला? 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज मतलब वो किसी काम को पूरा करने में कितने दिन यूज करते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन में हमारे पास दिया था कि दोनों काम पूरा करने में कितने दिन लगाते हैं? 15 डेज लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम किया दोनों ने? 1/15। आराध्या समझ आ रहा है? 1/15। इट मीन्स ए और बी ने मिलके एक दिन में कितना काम किया है? 1/15। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/x ए का वर्क प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी समझ आना, ठीक है। ये 1 डे वर्क है, ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15। अब दूसरा रिलेशन पढ़ो, वहाँ पढ़ो, वहाँ दूसरा रिलेशन। If A's 1 day work इक्वल्स टू कितने टाइम्स? 1/2। इसे मैं कैसे लिखूँ? 2 1 2 प्लस 1 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई B's 1 day वर्क, B's 1 day वर्क। अच्छा, ए का 1 डे वर्क कितना था? 1/x इक्वल टू 3/2 इंटू 1/y। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, 1/x इक्वल टू 3/2y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मत करना क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना ही लिखो इसको। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक किसको समझ नहीं आया? 1 डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, और याद रखो 1 डे वर्क वाला कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा जितने टाइम इन वर्क के क्वेश्चन करोगे आज के बाद, सब में यही लगेगा। तो इस चीज को याद रखना हमेशा, ठीक है। क्लास 10th में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वहां भी तुम्हारे पास कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का, ठीक है। बट वहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, बस मेथड तरीका अलग हो जाता है,
सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक। तो 1 डे वर्क, अभी जब हमारे पास देखो दोनों ने मिलके, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ प्रियांशी और आराध्या ये किसी काम को पूरा करते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम किया इन्होंने दोनों ने मिलके हैं 1/10, ठीक है। 1 क्या कर दोगे, नंबर ऑफ डेज। अब अकेले प्रियांशी उस काम को x डेज में पूरा करती है और अकेले आराध्या उस काम को y डेज में पूरा करती है, और दोनों ने मिलके कितने दिन में किया है, 10 दिन में। दोनों ने मिलके कितने दिन में किया है, 10 दिन में। तो अब मुझे इक्वेशन बनानी है इनको जोड़ के, तो 1 डे वर्क ऑफ प्रियांशी प्लस 1 डे वर्क ऑफ आराध्या इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/10। सेम सिचुएशन यहाँ पे थी, दूसरा वाला तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसे सॉल्व करो, 1/x को कुछ ले लो, 1/y को कुछ ले लो। चलो लिखो इसको, यहाँ से लिखना, ठीक है। क्वेश्चन तो मत ही उतारना, यहाँ से करना, पहले इसको लिख देना, ये काम का कॉन्सेप्ट है। ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसके बाद तो मेथड तो मैं सीखे हैं सारे। हाँ, इसको यहाँ से लिखना, यहाँ से क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है। तो 1/x को a एज्यूम करो, 1/y को b एज्यूम करो, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे ये वाली क्या बन जाएगी, 1/x। इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 1/15, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, वैसे ना हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ए बी एज्यूम ना करो, ए बी एज्यूम ना करो तब भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं एज्यूम करके। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए कुणाल, a इक्वल टू 3/2b। अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो तुम यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू इसमें रखो, ठीक। a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/2b प्लस b इक्वल टू 1/15। एलसीएम लोगे तो 3b प्लस 2b, सॉल्यूशन है वो, सॉल्यूशन SRL नहीं है कुछ, और 2 का मल्टीप्लाई दैट अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/15। 3 प्लस 2 5b। अब यहाँ ना सॉल्व करने का नहीं हो रहा सही से, 3/2 3 प्लस 2 5b। ले, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2/75। b की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी, b की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है ना, 2/75 ऐसे कुछ आ रहा होगा। हाँ मतलब इतना, ठीक है। बैग तो है ही नहीं वो बोर्ड, यहाँ बैठना, तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे है, सामने सामने देख है। अरे इसको एज्यूम कर लेना, 1/x को a और 1/y को b, देखा ऐसे भी ठीक है जैसे तूने किया है। क्या किया तूने ये, अच्छा एक क्वेश्चन लिख दी, ये तूने गलत किया है, जिसने भी तुझे बताया, तूने बताया इसको, ये 1/y इधर कैसे आ गया है, वो मल्टीप्लाई में है उसके साथ, आना होता तो पूरा आता फिर एक साथ, एज्यूम करके करो उसको। 75, हाँ अरे ये 5 नीचे है ना, तो 15 5 से 75, हाँ। और a इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3/2 इंटू 2/75, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/75, ठीक है। यहाँ से ये
वन डे वर्क इक्वल टू 1/नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है। इसलिए उसके नंबर ऑफ डेज थे x, इसलिए वन डे वर्क कितना हो गया 1/x, ठीक है। अब यहाँ से जरा लास्ट वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 1/x इक्वल टू हमने a एज्यूम किया था, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/75, x इक्वल टू 75/3। अब 3 का डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, ये पहली क्वेश्चन है 25 डेज, और 1/y इक्वल टू b, तो 1/y इक्वल टू 2/75। हाँ इधर बैठ जाओ, इधर खाली तो है, तुम्हारी सुविधा के लिए है वो, ताकि तुम्हें रिवीजन करना हो तो तब। 37 होल 1/2 आते ही चेक कर दो जरा, सही है। उसको मत हिलाना। अनुराग आ गया, ठीक आ रहा है ये 25 डेज और 37 होल 1/2 डेज, ठीक है। भाई वो जो नहीं है हाँ 3 A और B है वो कौन सा, यहाँ पे ये हाँ, ये नहीं ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला देखो ये वाला, ये वाला, ये B है, हाँ ये बी है 3b प्लस 2b, एल्शियम लिया ना यहाँ 2 का। को तो नंबर लाइन आती नहीं है, नंबर लाइन वो मतलब सारे चैप्टर वही उसी पे आ रहे हैं इसके बाद, बस जल्दी जल्दी। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले लो एक ऑनलाइन, नहीं नहीं भैया ले लो ले लो ले लो आराम से खाना ले खाना खाते खाते खाना खाने के बाद। ठीक है खाते खाते फिजिक्स की टेस्ट है कल, कोई बात नहीं भैया भैया एक क्लास कितने बजे करो। खाना है? कौन सा पेपर है? कोई बात दो चीज़ें हो सकती हैं, चलो या तो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूँ, नहीं यूट्यूब पे नहीं भैया YouTube से नहीं आता ऑनलाइन क्लास 9 बजे अगर, चलो कल। 9 बजे तो बिल्कुल क्या नहीं बजे होंगे। का यार मैं 9 बजे ही आता हूँ घर यहाँ से, मैं तो 9 बजे खाना भी नहीं खाती। अरे 9 बजे तो मैं खाना खा के सोने लग जाता हूँ ठीक है फिर आज नहीं तो कल, आज भैया बात की है कल करो आज को आज करें कल तुम्हारा टेस्ट है। नहीं पढ़ना ना, हम पढ़ना। पहले चैप्टर करा देता वरना मैं। यहाँ भैया करा दो रिवीजन तो हो जाएगा। रिवीजन कराना है ना, ये रिवीजन वैसे यूट्यूब पे करा सकता हूँ मैं, लाइव में समझ आएगा यूट्यूब पे लाइव आ जाना। हाँ ठीक है, है यूट्यूब पे भी तो लाइव आते हैं। हाँ, वो तो वही हो गया था वो। ये बात लिखी है नहीं भैया वहाँ तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ कमेंट आएंगे बस। भैया मैं ये करेगा तो। ये समझ के करो, समझ के ये मत करो, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो तुम्हें आना चाहिए, अरे ये लोग बोल कॉन्सेप्ट है मेन। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा तूने, पढ़ तो जरा, अगला सेम है हैं? कहाँ से, यहाँ से, वहाँ से। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं किया हमने। अब 1/x इक्वल टू a है, कहाँ लिखा था 1/x, कहाँ गया वो, हाँ